हेलो दोस्तों, वेलकम इन ब्लू फॉर इन्फो टीवी। दोस्तों, आज की ये वीडियो एक ऐसे शानदार मुल्क के बारे में है कि जिसकी पूरी दुनिया दीवानी तो है, मगर पाकिस्तानी और इंडियन लोगों के लिए ये सबसे बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ की खूबसूरत लड़कियाँ तो कयामत हैं और यहाँ की लड़कियाँ बहुत ही आज़ाद ख्याल हैं। वैसे तो ये मुल्क इस्लामिक है, मगर ये एक सेकुलर मुल्क है। यहाँ की कुदरती खूबसूरती और तारीखी मुकामात एक से बढ़कर एक हैं। यहाँ की बीचेस की तो क्या ही बात है। इस मुल्क में हजारों सालों से आग चल रही है जिसे आज तक कोई बुझा ही नहीं सका, और यहाँ के आतिशफिशा पहाड़ आग नहीं बल्कि कीचड़ उगलते हैं। इस मुल्क की नाइट लाइफ तो आपको वेस्टर्न कंट्रीज से भी 4 हाथ आगे नजर आएगी। तो चलिए जानते हैं इस गजब के मुल्क के बारे में मजीद डिटेल से। लेकिन अगर आपने अभी तक इस चैनल ब्लू फॉर इन्फो टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ यूरोप और एशिया के संगम पर बसा हुआ एक खूबसूरत और दिलकश मुल्क जिसका नाम आज़रबाईजान है। इसका ऑफिशियल नेम द रिपब्लिक ऑफ आज़रबाईजान है। ये मुल्क जोग्राफियाई तौर पर एक छोटा सा खूबसूरत मुल्क है और इसके पड़ोस में आर्मीनिया, जॉर्जिया, रशिया, ईरान और टर्की जैसे ममालिक मौजूद हैं। इस मुल्क की कोस्टल लाइन बहरे कैस्पियन से भी मिलती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आज़रबाईजान का मतलब क्या है? आज़रबाईजान का मतलब होता है आग की सरजमीन, और इसकी 2 वजूहात हैं। पहला, आज से हजारों साल पहले जो लोग आज़रबाईजान में रहा करते थे वो सूरज और आग की पूजा करते थे। इस तरह इस मुल्क का नाम आज़रबाईजान पड़ गया। आज़र का मतलब है आग और बाईजान का मतलब है जमीन। इस तरह इस मुल्क का नाम द लैंड ऑफ फायर भी है। आज़रबाईजान कफकाज के इलाके में वाक़या है जो यूरोप और एशिया के दरमियान एक खूबसूरत खित्ता है। इसका कुल रकबा 86,600 मुरब्बा किलोमीटर है। आज़रबाईजान की कुल आबादी तकरीबन 1 करोड़ 1 लाख अफराद पर मुश्तमिल है। आज़रबाईजान की ज्यादातर आबादी शहरी इलाकों में रहती है। बात यहाँ के दारुल हुकूमत यानी कैपिटल सिटी की जाए तो दुनिया के फेमस शहरों में से एक शहर जिसे दुनिया बाकू के नाम से जानती है। बाकू आज़रबाईजान का कैपिटल और सबसे बड़ा शहर है और ये शहर अपनी जदीद इमारतों, तारीखी मुकामात और शानदार बीचेस के लिए मशहूर है। बाकू के फ्लेमिंग टावर इस शहर की मशहूर निशानी है जो रात के वक्त रोशनियों से जगमगाते हैं। बाकू का ओल्ड टाउन जो यूनेस्को के आलमी विरसे में भी शामिल है इस शहर की तारीखी अहमियत को मजीद उजागर करता है। बात यहाँ की लड़कियों की जाए तो यहाँ की लड़कियों को आप देखते ही रह जाएंगे और दुनिया भर में इनकी कुदरती खूबसूरती को माना जाता है। इनकी खूबसूरती का राज इनके जोग्राफियाई मोहल्ले वकू, मिले जुले नस्ली पस मंजर और सेहतमंद तर्ज जिंदगी में छुपा है। आज़रबाईजान की लड़कियां न सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर खूबसूरत हैं बल्कि अपनी मेहमान नवाजी और फ्रेंडली रवैये के लिए भी मशहूर हैं। बाकू की नाइट लाइफ बहुत ही एक्टिव है और यहाँ के क्लब्स, बार्स और रेस्टोरेंट्स में रात गए तक लोग मौज मस्ती और खाते पीते हैं। टूरिस्ट के लिए बाकू एक मिसाली पॉइंट है जहां तारीख और जदीद मुकामात का हसीन इम्तिजाज मौजूद है। आज़रबाईजान में टूरिस्ट मुकामात की कोई कमी नहीं है, जैसा कि कफकाज के पहाड़, यनार डंग की जलती हुई पहाड़ियां और बाकू का कारपेट म्यूजियम। आज़रबाईजान को मड वॉल्केनोज के हवाले से भी पूरी दुनिया में जाना जाता है। दुनिया के सबसे ज्यादा मिट्टी के आतिशफिशा आज़रबाईजान में पाए जाते हैं, जहां तकरीबन
400 मिट्टी के आतिश फिशा मौजूद हैं। ये आतिश फिशा न सिर्फ साइंसी तहकीक के लिए अहम है बल्कि टूरिस्ट के लिए भी कशिश का बाइस हैं। यनार दाग पहाड़ियाँ जो आज़रबाईजान में वाक़या हैं, ये पहाड़ियाँ पूरी दुनिया में दी बर्निंग माउंटेन के नाम से मशहूर हैं। बारिश हो, ओले गिरे, ठंडी हवा चले या धूल मिट्टी, आज तक इस आग को कोई भी बुझा नहीं सका। आज़रबाईजान के मुकामी बाशिंदों में ईरानी और टर्किश लोग सबसे ज्यादा हैं, जबकि मुल्क के ज्यादातर लोग आजकल ईरान में आबाद हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जितने आज़रबाईजानी खुद के मुल्क में नहीं हैं, इतने ईरान में रहते हैं। यही वजह है कि इस मुल्क के लोग फारसी जुबान भी बोलते हैं। आज़रबाईजान की ऑफिशियल जुबान आज़रबाईजानी है। इसके अलावा इंग्लिश भी यहाँ पर बोली और समझी जाती है। यूँ तो आज दुनिया भर में मुस्लिम ममालिक की कोई कमी नहीं है, लेकिन तमाम मुस्लिम ममालिक में आज़रबाईजान पहला ऐसा मुल्क था जो जमहूरी मुल्क बना, यानी आज़ाद हुआ, और जहाँ पहली बार जमहूरियत आई थी। इतना ही नहीं, तमाम मुस्लिम ममालिक में ये पहला मुल्क है जहाँ थिएटर किया गया था और साथ ही ओपरा शो का भी एहतमाम किया गया। आज़रबाईजान की जीडीपी आज 158 बिलियन डॉलर से भी ऊपर जा चुकी है, क्योंकि इस मुल्क में कुदरती गैस और पेट्रोल के अच्छे खासे ज़खायर हैं और इनका एक्सपोर्ट भी किया जाता है। तो ज़्यादातर लोगों को लगता है कि ऑयल और गैस से ही ये मुल्क पैसे कमाता है, मगर ऐसा नहीं है। ऑयल और नेचुरल गैस के अलावा भी आज़रबाईजान कई ऐसी चीजें एक्सपोर्ट करता है जिनमें अनाज, अंगूर, कॉटन और डेयरी प्रोडक्ट्स शामिल हैं, और इस मुल्क के अनाज को पूरे यूरोप में यूज किया जाता है। आज़रबाईजान में सबसे बड़ा मजहब इस्लाम है और यहाँ पर 65% शिया मुसलमान रहते हैं, जबकि 35% सुन्नी मुसलमान मौजूद हैं। आज़रबाईजान के लोग मेहमान नवाज, दोस्ताना और सकाफती लिहाज से अमीर हैं। ये अपनी रिवायात का एहतराम करते हुए नए आने वाले लोगों को गर्म जोशी से खुशामदीद कहते हैं। यहाँ के लोग अपने वतन और सकाफत पर फख्र करते हैं और मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं। आज़रबाईजान में तकरीबन सभी लोग पढ़े लिखे हैं और यहाँ पर एजुकेशन को बड़ी अहमियत दी जाती है। बाकू के स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज मुल्क के बेहतरीन तालीमी इदारे हैं। तो दोस्तों, आज़रबाईजान एक खूबसूरत और तारीखी मुल्क है जो जिद्दत, तरक्की और कदीम रिवायात का शानदार इम्तजाज पेश करता है। ये मुल्क अपनी खूबसूरत लड़कियों, एक्टिव नाइट लाइफ, तारीखी मुकामात, मिट्टी के आतिश फिशा और मेहमान नवाजी के लिए मशहूर है। तो दोस्तों, ये था आज़रबाईजान मुल्क। आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।